हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जेनिफर्स बॉडी मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक नीडी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि काफी अजीब बिहेव कर रही थी, क्योंकि जब पागल खाने की नर्स उसके पास आकर उसको खाना खाने के लिए कहती है तो वो बिना कुछ बोले उसको एक जोरदार किक मारती है, जिसकी वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरती है और नर्स के गिरने के बाद वो उसके ऊपर आकर थूक देती है। हालांकि उसके इस बिहेव के चलते उसको सजा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि नीडी एक अलग ही लुक में दिखाई दे रही थी और इस वक्त उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। हालांकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से काफी ज्यादा अलग थी, पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर नीडी से ये पूछती है कि रात को हम एक क्लब पार्टी में चलेंगे जहाँ पर एक बैंड आने वाला है परफॉर्म करने के लिए, और जेनिफर के साथ जाने के लिए नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को छोड़कर चली जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं चिप को ये बात काफी बुरी लगती है, पर नीडी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पे पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात बैंड के एक मेंबर निकोलाई से होती है, जो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। हालांकि जेनिफर भी उससे काफी अट्रैक्ट होती है और उससे काफी हंसी खुशी बात करती है। और उसके बाद निकोलाई जब अपने फ्रेंड से जेनिफर के बारे में बात कर रहा था और ये बात करते हुए नीडी उसे सुन लेती है। ये सुनकर उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और वो निकोलाई के पास जाकर उसको कहती है कि हाँ, जेनिफर अभी तक वर्जन है, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी दोस्त है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो बैंड परफॉर्म कर रहा होता है तो अचानक से ही पूरे क्लब में बुरी तरीके से आग लग जाती है। नीडी उस वक्त जेनिफर को किसी तरीके से बचाकर क्लब से बाहर तो ले आती है, पर जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर निकोलाई भी पहुँचता है, जो जेनिफर को अपने साथ वैन में चलने के लिए कहता है और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। हालांकि नीडी इस चीज के लिए उसको मना करती है, पर जेनिफर कुछ भी नहीं समझती और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मानो वो सदमे में है और वो निकोलाई के साथ जाकर उसकी वैन में बैठ जाती है। ये सब कुछ देखकर नीडी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो घर पहुंचकर चिप को कॉल करके बताती है कि जिस क्लब में वो लोग गए थे वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आग लग गई थी। ये बात सुनने के बाद चिप नीडी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो ये सुनकर नीडी कहती है कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कुछ लड़के जेनिफर को अपने साथ वैन में ले गए हैं। और वो चिप से इसी बारे में बात कर रही थी कि अचानक से उसे महसूस होता है कि मानो उसके घर में कोई घुस गया है। और वो जब अपने घर में चारों तरफ ढूंढ रही थी तो किचन में देखती है कि अचानक से जेनिफर उसके सामने आ जाती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी और पूरी तरीके से उनमें भीगी हुई थी, जिसको देखकर नीडी भी काफी ज्यादा डर जाती है और वो कुछ समझ पाती है। उससे पहले ही जेनिफर फ्रिज से खाना निकाल कर मानो जानवरों की तरह खाने लगती है और उसके बाद देखते ही देखते जेनिफर को उल्टी होती है और वो काले कलर का लिक्विड अपने मुंह से निकाल देती है, जिसको देखकर नीडी और भी ज्यादा डर कर रोने लगती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी जेनिफर उसके पास आती है और ये कहती है कि क्या तुम मुझसे डरी हुई हो? जब नीडी ये बात कहती है कि हाँ, मुझे डर लग रहा है, तो जेनिफर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीडी जब अपनी यादों में खोई हुई थी कि बचपन में किस तरीके से जेनिफर और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, तभी उस वक्त उसके सामने जेनिफर आ जाती है, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही थी। जेनिफर को ऐसे देखकर नीडी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि मैंने पूरी रात तुम्हारी उल्टी साफ की है। हालांकि जेनिफर उसकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेती है और जब नीडी अपने हाथों को दिखाती है कि देखो मेरे हाथ भी कितने गंदे हो रखे हैं, तो जेनिफर इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। उसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो अपने स्कूल के एक लड़के के पास पहुंचती है और वो लड़का इस वक्त काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि क्लब में रात को आग लगने की वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया था। हालांकि यहाँ पर जेनिफर उससे बात करके उसे समझाने की कोशिश करती है और बात करते करते वो उसे अपने साथ वहाँ पर जंगल में ले जाती है, जहाँ ले जाने के बाद वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है। तो वो देखता है कि उनके चारों तरफ बहुत सारे जानवर आकर इकट्ठे हो गए हैं। देखकर उस लड़के को काफी अजीब लगता है, पर जेनिफर उन सभी को इग्नोर करने के लिए कहती है और देखते ही देखते जेनिफर एक शैतान में बदल जाती है और उस लड़के पर अटैक कर देती है। जिसके बाद जब वो लड़का चिल्लाता है तो स्कूल का प्रोफेसर उसकी चीख सुनकर जंगल की तरफ आता है और जब वो आता है तो देखता है कि उस लड़के की डेड बॉडी को एक हिरन नोच नोच कर खा रहा था। ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि हिरन कभी भी मांस नहीं खाता। और इसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है कि इस इंसिडेंट के बाद जेनिफर काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी और उसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है कि शहर में अब ऐसे लोगों के मरने की खबर आए दिन आती है। उसके बाद हमें जेनिफर के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जेनिफर को देखते हैं कि वो इस वक्त काफी ज्यादा डल और बेजान सी दिखाई दे रही थी। तो उस वक्त एक लड़का उसके पास आकर उसे मूवी पर चलने के लिए कहता है, पर जेनिफर उसको इनकार कर देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़के से कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर आकर मुझसे मिल सकते हो, और वो उसे अपने साथ ही मूवी देखने के लिए कहती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें
तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करूंगी कि तुम्हें कहाँ पर आना है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि नीडी और चिप भी उस रात मिलने का प्लान बना रहे थे। फिर हम उसी लड़के को देखते हैं जिसको टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि जेनिफर ने उस जगह को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था और इस वक्त जेनिफर उसके करीब आने की कोशिश करती है तो देखते ही देखते जेनिफर की आंखें एक शैतान की आंखों में बदल जाती हैं। ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही जेनिफर एक शैतान बन जाती है और उस लड़के को नोच नोच कर खाने लगती है। और वहीं नीडी को जेनिफर से रिलेटेड काफी अजीब ख्याल आते हैं जिसकी वजह से वो डर कर चिप के घर से तुरंत भागती है। नीडी अपने घर पहुंचती है और अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट जाती है तो देखती है कि जेनिफर वहीं उसके बिस्तर पर उसके पास है। उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जेनिफर नीडी को ये बात कहती है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो हमारे बीच में किसी भी तरीके का कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए और उसे बताती है कि जब उस रात में उन लोगों के साथ वैन से गई थी तो उस वक्त काफी घबरा रही थी क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो लोग शैतानों की पूजा किया करते थे और वो कोई रेपिस्ट नहीं थे। वो मुझे सिर्फ इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं एक वर्जन हूँ और वो मुझे एक झरने के किनारे ले जाकर वहाँ पर मेरी बलि देना चाहते थे क्योंकि वो लोग पॉपुलर और पैसे वाले बनना चाहते थे और वो इसीलिए वहाँ पर जेनिफर की बलि दे देते हैं। पर क्योंकि जेनिफर एक वर्जन नहीं थी इसी वजह से वो शैतान जेनिफर पर सवार हो गया था। हालांकि वो लड़के तो रिच और पॉपुलर हो गए पर वो शैतान जेनिफर के पीछे पड़ गया था और इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी और अब वो जिंदा नहीं थी और उस पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं होता। साथ ही साथ वो एक बात और रिवील करती है कि वो जब भी किसी लड़के को खा लेती है तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल बन जाती है, इसीलिए उसे खूबसूरत बने रहने के लिए लड़कों को मारना पड़ता है। ये सब सुनकर नीडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कुछ भी नहीं समझ पाती तो वो जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो जेनिफर उसकी विंडो से कूद कर वहाँ से चली जाती है और उसे कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देखकर नीडी काफी हैरान हो जाती है पर नीडी इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना चाहती थी कि जेनिफर ने जो कुछ भी बोला है क्या वो सही है। इसीलिए वो लाइब्रेरी में जाकर जब किताबों से नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर अब पूरी तरीके से एक डेमन या कह सकते हैं एक शैतान बन चुकी है। ये सब सुनकर नीडी काफी ज्यादा डर जाती है और उसे डर था कि कहीं जेनिफर चिप को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो उसे आगाह करने की कोशिश करती है पर चिप उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिप जब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी माँ उसे एक पेपर स्प्रे देती है और कहती है कि लड़कों पर बहुत ही ज्यादा अटैक हो रहे हैं तो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। जिसके बाद चिप अपने घर से निकल जाता है और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नीडी पार्टी में चारों तरफ जेनिफर और चिप को ढूंढ रही थी पर उसे दोनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर चिप को भी बहलाने की और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है तो उसी वक्त नीडी को ध्यान आता है कि कहीं चिप की जान खतरे में तो नहीं है, तो इसीलिए वो तुरंत पार्टी से भागकर चिप के घर पहुंचती है जहां पर उसकी मॉम बताती है कि वो 20 मिनट पहले ही यहां से निकल चुका है। ये सुनकर नीडी और भी ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर चिप को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे अपने करीब आने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है पर चिप इस चीज के लिए जब इनकार कर देता है तो जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और पानी में उसे धक्का दे देती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीडी भी चिप को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर देखती है कि जेनिफर अब एक बहुत ही खतरनाक शैतान दिखाई दे रही थी और वो चिप के गले पर काट रही थी। ये सब कुछ देखकर नीडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिप को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तो वो इस वक्त जेनिफर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर पेपर स्प्रे करती है पर जेनिफर को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उस पर वो ब्लैक लिक्विड उगल देती है और अपनी सुपर पावर्स की मदद से हवा में उड़ने लगती है। और फिर पानी से बाहर आने के बाद जब जेनिफर और नीडी के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और नीडी उससे ये बात कहती है कि तुम मेरी कभी दोस्त थी ही नहीं, तुमने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। और जब जेनिफर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो जख्मी हालत में पड़ा हुआ चिप उसको बचाने के लिए एक रॉड से जेनिफर पर अटैक कर देता है और क्योंकि जेनिफर अपना शिकार पूरी तरीके से नहीं कर पाई थी इसलिए वो उस वक्त काफी ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। पर नीडी चिप को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि चिप उस वक्त बहुत ही बुरी हालत में था और वो चिप को समझाने की और संभालने की ही कोशिश कर रही थी पर देखते ही देखते चिप उसकी आंखों के सामने मर जाता है। ये देखकर नीडी बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि वो चिप से बहुत प्यार करती थी और उसके दिमाग में अब सिर्फ जेनिफर से बदला लेने का ख्याल चल रहा था। यही सोचकर वो जेनिफर के घर पहुंचती है कि जेनिफर ने उसे बताया था कि उसे तभी मारा जा सकता है जब कोई उसके दिल पर वार करेगा। वो यहाँ पर उसे नींद में ही मारने की कोशिश करती है पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो जेनिफर अपनी पावर से उसको लेकर हवा में उड़ने लगती है। नीडी इतनी आसानी से
हार नहीं मानने वाली थी, उसके गले से लॉकेट उतार कर उसके दिल पर अटैक कर देती है। और जेनिफर की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मॉम उसके कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि नीडी ने उनकी बेटी को मार दिया है, जिसके बाद नीडी को अरेस्ट कर लिया जाता है। पर वो वहां पहुंचने के बाद डेविल और जेनिफर के बारे में बताने लगती है तो सबको लगता है कि वो मेंटल हो चुकी है, इसलिए वो मेंटल हॉस्पिटल में थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ रही थी और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि जेनिफर और नीडी की लड़ाई के दौरान जेनिफर ने उसे काट लिया था। एक डेविल के काटने की वजह से अब उसके अंदर भी सुपर पावर्स थी और वो भी एक शैतान बन चुकी थी। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल का केज तोड़कर वहां से बाहर निकलती है और रास्ते में एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो लिफ्ट लेकर उसी जंगल में पहुंचती है जहां पर उसे वो चाकू मिलता है जिस चाकू से बैंड वालों ने जेनिफर को मारा था। और वो उस चाकू को लेकर बैंड वालों के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बैंड वाले बहुत ज्यादा पॉपुलर और रिच हो चुके थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बैंड वाले बहुत ही बेरहमी से मारे जा चुके हैं और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नीडी ही थी। और कहीं ना कहीं उन बैंड वालों की वजह से ही जेनिफर, नीडी और चिप तीनों की जिंदगियां बर्बाद हुई थी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।